नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जरूरी और दिल से जुड़े सवाल पर। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कैसे करें ताकि सिर्फ एक साल में सरकारी नौकरी मिल जाए। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस या कोई और सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। टोटल आज के वीडियो में हम आपको 7 स्टेप समझाएंगे। यदि आप 7 स्टेप ये रेगुलर फॉलो करते हैं एक साल तक तो फिर सरकारी नौकरी मिलने से आपको कोई नहीं रोकेगा, बशर्ते ये 7 स्टेप एक साल तक कंटिन्यू फॉलो करना है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप, सही लक्ष्य चुनिए, टारगेट फिक्स करिए। लोग टारगेट फिक्स नहीं करते हैं, भेड़ चाल चलते हैं कि जिधर सब लोग चल रहा है उधर ही हमको चलना है। नहीं, सबसे पहले एक टारगेट फिक्स करिए कि आपको जीवन में कौन सा एग्जाम क्रैक करना है, कौन सा सरकारी नौकरी आपको चाहिए। यदि आप टारगेट फिक्स नहीं करेंगे तो फिर डायरेक्शन सही नहीं मिलेगा। टारगेट में डालिए कि आपको सीजीएल का एग्जाम देना है, सीएचएसएल का एग्जाम देना है, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देना है, एनटीपीसी देना है, बैंकिंग में आईबीपीएस पीओ देना है या क्लर्क देना है, या फिर आर्मी, डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी, एसएससी, जीडीए, किस चीज का तैयारी करना है। सबसे पहले टारगेट फिक्स करिए। टारगेट साफ होगा तभी डायरेक्शन सही मिलेगा, अन्यथा आप भटके हुए रहेंगे। तो हमारा पहला स्टेप फिक्स कर लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पेपर में कि यदि आप सच में चाहते हैं कि एक साल के अंदर में आपकी नौकरी मिले तो सबसे पहले आप अपना टारगेट फिक्स करिए। वो टारगेट बड़ा भी हो सकता है, टारगेट छोटा भी हो सकता है, आप अपने अनुसार टारगेट फिक्स करिए। एक साल के अंदर में क्रैक कराने का जिम्मेदारी हमारी। हम जैसे जैसे बताते चले जा रहे हैं आप एक साल तक फॉलो करते चलिए। आप अपने डायरी में मेंशन करिए कि आपको जीवन में कौन सी एग्जाम क्रैक करना है, कौन सा एग्जाम में बैठ करके आपको सरकारी नौकरी लेना है, कौन सा सरकारी नौकरी आपको पसंद है। पहला काम डायरी में नोट करिए, टारगेट आपका क्या है। आइए अगला स्टेप समझते हैं। दूसरी स्टेप में उस एग्जाम का सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न को समझिए। यदि आपका टारगेट फिक्स हो गई है तो उस एग्जाम का पहले सिलेबस समझिए। सिलेबस समझने के बाद एग्जाम का पैटर्न समझिए कि किस तरीके से एग्जाम ले रहा है, सिलेबस में क्या क्या दिया हुआ है। ये सारे चीजें जब समझेंगे तब जाकर के आप अच्छे तरीके से फोकस कर पाएंगे आप अपने स्टडी प्लान पे। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हर एक एग्जाम का अपना सिलेबस होता है, पैटर्न होता है। यदि आप एसएससी में चलेंगे तो रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश और जीके जीएस होती है। यदि आप चलते हैं कि नहीं भाई बैंकिंग की तैयारी करेंगे तो क्वांट देखना है, रीजनिंग देखना है, इंग्लिश देखना है, जीए देखना है, कंप्यूटर देखना है। यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको चाहिए मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके जीएस प्लस में हिंदी या इंग्लिश चाहिए। तो सबसे पहले आप अपना टारगेट फिक्स करिए, दूसरा में उसका सिलेबस और पैटर्न समझिए। पैटर्न समझने के लिए आप प्रीवियस पेपर का हेल्प ले सकते हैं, टीचर का हेल्प ले सकते हैं। सिलेबस समझने के लिए नोटिफिकेशन में सिलेबस पूरा दिया हुआ रहता है। पहले आप सिलेबस डाउनलोड करेंगे और उसका पूरा सिलेबस आप अपने डायरी पे नोट करेंगे। टोटल 2 स्टेप अभी आप लोगों ने सीखा। पहला स्टेप जरा समझिए। पहला स्टेप टारगेट फिक्स करिए, कौन सा एग्जाम देना है। दूसरा स्टेप सिलेबस और पैटर्न को समझना है। अगला स्टेप आपके स्क्रीन पे, तीसरा स्टेप में एक साल का स्टडी प्लान बनाइए। बिना प्लान का कुछ नहीं होता। यदि आपके पास टारगेट फिक्स है, सिलेबस और पैटर्न पता हो गया है तो एक साल का आप प्लानिंग बना लीजिए। प्लानिंग किस तरीके से बनाइएगा? सबसे पहला काम, पहला प्लानिंग कि भाई आप अपना फाउंडेशन रेडी करिए। शुरुआत के कितने महीने में? 2 से 3 महीना में। 12 महीना आपके पास समय है। 12 महीना में ही 2 से 3 महीना में आप अपना फाउंडेशन तैयार करिए, बेसिक को मजबूत करिए। वो टीचर को आप करिए और टीचर जैसे जैसे बेसिक आपका तैयारी करते चले जा रहे हैं वैसे आप करते चले जाइए। फिर आप प्रैक्टिस फेज में आइए। 3 से 4 महीना ज्यादा से ज्यादा सवाल को हल करिए। जब आपका फाउंडेशन रेडी हो जाए, बेसिक तैयार हो जाए तो उसके बाद आप 3 से 4 महीना तक केवल प्रैक्टिस फेज में रहें। ज्यादा से ज्यादा सवाल को खत्म करने का प्रयास करिए। जितने बुकें मिल रही है सारे बुक को, सवाल को सोल्व कर दीजिए। चाहे जितना बुक उधार लेना पड़े, बगल वाला से, पड़ोसी से, जिससे मांगना पड़े, मांग करके पूरा प्रैक्टिस रगड़ दीजिए 3 से 4 महीना। उसके बाद मॉक टेस्ट के फेज पर आइए। अगला 2 महीना ऑनलाइन टेस्ट देकर तैयारी चेक करिए। 2 महीना तक लगातार आपको मॉक टेस्ट पर रहना है। उसके बाद रिवीजन और फोकस
फाइनल 2 महीना में, लास्ट के 2 महीना पे केवल रिवीजन करना है। जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा, जो आपने प्रैक्टिस में कुछ चीजें आपने निकाल करके रखा, उसका रिवीजन करिए और उसके बाद आप फोकस करिए कि हमें कहां गलतियां हो रही है, कहां और सुधार करना चाहिए, क्या और कर सकते हैं कि स्कोर और बढ़ सकता है। तो ये 3 स्टेप हुई। अगला स्टेप आपके स्क्रीन पे, चौथा स्टेप पर ध्यान दीजिए। स्टडी प्लान हो गई। चौथा स्टेप, स्टेप नंबर 4, सही स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चुने। यदि आपका सब चीज सही है, स्टडी मटेरियल सही नहीं है और स्टडी प्लान के बाद यदि आपके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है बेहतर, तो आप फिर तैयारी आपका बेकार हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए कि भाई स्टडी मटेरियल कौन कौन सा बेहतर हो सकता है, कौन कौन टीचर हैं जो अच्छा स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा रहे हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी का स्टडी मटेरियल कौन सा टीचर है जो अच्छे तैयारी कराते हैं, कौन सा टीचर अच्छे मटेरियल दे रहे हैं, उस टीचर का मटेरियल इकट्ठा करिए। ठीक है, उसके बाद आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब चुनिए तो ये जरूर ध्यान दीजिए कि ऑनलाइन वाले वो रेगुलर रहते हैं कि नहीं रहते हैं। यदि आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले लिए और पता चला 2 महीना क्लास चला, 1.5 महीना कहीं और टीचर, तो सबसे पहले आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी चुने तो ध्यान से चुने। और स्टडी मटेरियल बहुत बेहतर रोल प्ले करेगा आपका स्टडी मटेरियल, क्योंकि स्टडी मटेरियल ही आपका एग्जाम में सवाल लड़ा पाएगा। ठीक है, 4 स्टेप हम लोगों ने समझ लिया। पांचवा स्टेप कहता है रोजाना टाइम टेबल बनाए। डिसिप्लिन इज की। अरे पर डे आपने एक दिन टाइम टेबल बनाया, इसका कोई मतलब नहीं बनता कि भाई सालों भर हम यही टाइम टेबल फॉलो करेंगे। नहीं, यदि जरूरत पड़ता है तो पर डे टाइम टेबल बनाइए। पर डे बनाना है कि भाई एक सफल छात्र का दिन कैसा हो सकता है। देखिए, पहले 2 घंटा क्वांट पढ़ना है, 2 घंटा रीजनिंग पढ़ना है, 1.5 घंटा इंग्लिश पढ़ना है, 1 घंटा जीके जीएस पढ़ना है, 1 घंटा मॉक टेस्ट और एनालिसिस करना है। टाइम टेबल बनाइए। 24 घंटा में आपको बहुत ज्यादा देर नहीं पढ़ना है। 24 घंटा में हार्डली 4 से 5 घंटा पढ़िए, आपकी तैयारी 100% हो जाएगी। लेकिन वो 24 घंटा में 4 से 5 घंटा रेगुलर आपको फॉलो करना है। इतना ही तो चाहिए। जोड़ेंगे तो 2 और 2 3, 2 और 2 4 और एक 5-6 घंटा का, बस इतना आप कर लीजिए। उसके बाद फिर देखिए कि कोई आपका रिजल्ट रोक देता है, कोई नहीं रोकेगा, ये मेरी गारंटी है। अगला स्टेप ध्यान से समझिए, स्टेप नंबर 6। स्टेप 6 कहता है कि भाई वीकली मॉक टेस्ट और एनालिसिस करिए। सप्ताह में जब आप जिस दिन से तैयारी करना शुरू कर रहे हैं, और जिस दिन नहीं भैया, आज से करना है, जिस दिन से आप तैयारी शुरू कर रहे हैं यानी आज से आप पहले 1 सप्ताह तक अच्छे ढंग से पढ़िए जो हमने रणनीति बताया। उसके बाद सप्ताह के अंत में वीकली, सप्ताह में 1 दिन आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है और उसको एनालिसिस करना है कि हमारा कितना मार्क्स आ रहा है, कौन सा सब्जेक्ट में हमारा मार्क्स कम जा रहा है, जिस सब्जेक्ट में हमारा मार्क्स कम कर रहा है उस सब्जेक्ट को और बेसिक मजबूत करके उसको प्रैक्टिस में लाइए, उस पर टाइम दीजिए, उस पर फोकस करिए ताकि आप उस सब्जेक्ट का स्कोर बढ़ा सकें। ठीक है, हफ्ते में कम से कम 2 मॉक टेस्ट दीजिए, है ना। फिर हर सवाल को एनालिसिस करिए, कहां गलती हुई, कैसे सुधारे, है ना। जो टॉपर्स हैं वो सिर्फ पढ़ते नहीं, खुद को भी टेस्ट करते हैं। बात बिल्कुल सही है, टॉपर केवल पढ़ते नहीं, खुद को टेस्ट करना जरूरी है कि भाई मेरी मिस्टेक कहां हो रही है, मैं कहां कमजोर पड़ रहा हूं, कहां काम करूंगा ताकि हमारा स्कोर बढ़ेगा। बहुत बच्चे कहते हैं कि हमको मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता। भाई मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता तो उस पर टाइम लगाओ, क्योंकि तुम्हें नौकरी चाहिए ना। बिना पढ़ ले नौकरी लगेगा नहीं, बिना मैथ सीख ले नौकरी लगेगा नहीं। कोई कहता नहीं सर हमें तो जीके जीएस समझ में नहीं आता, जीके जीएस याद ही नहीं होता। अरे नहीं याद होता है तो उस पर टाइम दो, फोकस करो, उस पर जितना टाइम दोगे उतना वो बेहतर होते चला जाएगा। कोई चीज कमजोर है इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आता नहीं है। कोई सब्जेक्ट कमजोर है इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने उस सब्जेक्ट पर उतना टाइम नहीं दिया। यदि आप जिस सब्जेक्ट पर, देखो भाई जीवन है, जिस चीज पर आप ज्यादा समय देंगे, ज्यादा फोकस करेंगे, वो चीज आपका बढ़ जाएगा। चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो या फिर कोई लड़की हो या फिर कोई चीज हो, है ना। कोई चीज जिस पर आप ज्यादा फोकस करेंगे वो चीज बढ़ना तय है। तो आपको सब्जेक्ट के अनुसार एनालिसिस करना है ताकि आप कहां मिस्टेक कर रहे हैं पता चले और उस पर काम करके आप अपना स्कोर बढ़ाइए। अगला स्टेप, स्टेप नंबर 7, सबसे जरूरी धैर्य रखें, आत्मविश्वास बनाए रखें। सबसे जरूरी, आप सब 6 स्टेप फॉलो कर रहे हैं और ये 7वां स्टेप आपके पास नहीं है, पेशेंस नहीं है, तो फिर आपका 6वां स्टेप जो है वो पानी में मिला दिया जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर सबसे ज्यादा जरूरी है कि पेशेंस रखें, धैर्य रखें। पर डे का जहां तहां से डिस्ट्रैक्शन आएगा,
परेशानी आएगा, लेकिन उस डिस्ट्रैक्शन में भी, उस परेशानी में भी अपने आप को कूल बना करके रखना है, धैर्य बना करके रखना है। धैर्य बनाकर काम करेंगे तो सफलता 1 साल के अंदर जरूर मिलेगी। ठीक है जी। सबसे पहले सरकारी नौकरी 1 दिन में नहीं मिलती, 1 दिन में नहीं मिलती, 1 साल तक लगाना है, यानी 365 दिन। 365 दिन में त्योहार, शादी, ब्याह, कुछ नथिंग, कुछ भी नहीं। 1 साल तक मतलब अपना कैरियर, बस कैरियर और कुछ नहीं, कैरियर के अलावा कुछ नहीं। देखो यार, जीवन में एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, यदि कैरियर सही हुआ तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी, और यदि कैरियर सही नहीं हुआ तो सब चीज होते हुए भी दुनिया आपको इज्जत नहीं करेगी। इसलिए सबसे पहले जरूरी है कैरियर ठीक करिए। ठीक है जी। 1 साल तक मेहनत करें, खुद पर भरोसा करें, है ना, रिजल्ट जारी जरूर मिलेगा। खुद पर भरोसा करिए, खुद पर विश्वास करिए। रोजाना आप 4 बार बोलिए मैं कर सकता हूं, मेरे अंदर ये काबिलियत है, मेरे अंदर ये क्षमता है कि मैं ये सरकारी नौकरी निकाल सकता हूं, मैं ये एग्जाम को क्रैक कर सकता हूं। पर डे अपने आप को आत्मविश्वास बढ़ाएं और उन लोगों से दूर हो जाएं जो आपको नीचे गिराने का कोशिश करता है। 1 साल तक भुला जाइए दुनिया को कि भैया तुम जिंदा भी हो। तुम 1 साल तक उसके नजरों से दूर हो जाओ। 1 साल तक अपने आप पर फोकस कर लो। तुम कितने लोगों से आगे निकल जाओगे इसका अंदाजा तुम्हें भी नहीं होगा। ये 7 स्टेप आपको फॉलो करना है अगले 1 साल तक। डायरी पर नोट कर लीजिएगा। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भेजें। कमेंट में बताइए कि कौन सी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं। मैं अगला वीडियो में उसी एग्जाम के टाइम टेबल, बुक्स सभी का सलाह दूंगा। जय हिंद, धन्यवाद। आप सभी को मेरे तरफ से सरकारी नौकरी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।